हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंडमार्क केस ज्योति प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आइए जानते हैं केस के फैक्ट्स और उसके जजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे केस का फैक्ट यानी कि केस का तथ्य क्या है ज्योति प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस का। तो आइए जानते हैं। इस केस में ज्योति प्रसाद नामक एक चिकित्सक थे यानी कि एक डॉक्टर हैं जिनके खिलाफ भारतीय दवा अधिनियम 1939 के प्रावधानों का उल्लंघन वायोलेशन करने और प्रमाण पत्रों को धोखाधड़ी करने का आरोप था। यानी कि जो ज्योति प्रसाद डॉक्टर थे उनके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप था और ज्योति प्रसाद पर आरोप था कि उसने अपनी चिकित्सा योग्यताओं को सही साबित करने के लिए जाली प्रमाण पत्रों का निर्माण किया था, यानी कि फेक सर्टिफिकेट बनवाकर अपने चिकित्सा का प्रमाण दिया था, डॉक्टरी का प्रमाण दिया था। तो ये आरोप था ज्योति प्रसाद के ऊपर। वह आरोपित था कि उसने अपने प्रमाण पत्रों की तिथि बदलकर यानी कि जो भी डेट है उसके बदलकर उन्हें वास्तविक दिखाने की कोशिश की थी ताकि वह भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1939 के तहत आवश्यकताएं पूरा कर सके और चिकित्सा क्षेत्र में अपना प्रैक्टिस करने का अधिकार राइट प्राप्त कर सके। इसलिए अपने सर्टिफिकेट का डेट वगैरह बदलकर एक फेक सर्टिफिकेट बनाकर उसने ऐसा किया था। यह आरोप था कि उसने जानबूझकर गलत जानकारी दी थी ताकि वह सरकारी अधिकारियों और जनता को धोखा दे सके और वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके, यानी कि जो भी डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सके सरकारी अधिकारियों और जनता को धोखा देकर, फ्रॉड करके। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि निर्णय क्या है, रिजल्ट क्या निकल के आया इस केस का, इसको हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और निचली अदालत ने इस केस की गहन जांच की और तब जाके इसका जजमेंट निकल के आया। तो आइए जानते हैं कि जजमेंट क्या है इसका। तो धोखाधड़ी का इरादा नहीं था ऐसा अदालत ने कहा। अदालत ने यह देखा कि जो भी आरोप लगाए गए थे वे तो गलत थे, लेकिन ज्योति प्रसाद का उद्देश्य किसी को धोखा देना नहीं था। यानी कि जो ज्योति प्रसाद था उनका इंटेंशन कोई ऐसा नहीं था कि वो दूसरों के साथ धोखा दे और फ्रॉड करे। तो धोखाधड़ी और जालसाजी के तत्व की कमी थी इस केस के अंदर। अदालत ने यह माना कि जबकि ज्योति प्रसाद ने तारीखों की हेरफेर किया है, वह सीधे तौर पर धोखाधड़ी करने का इरादा नहीं रखते थे, बल्कि यह एक अनजानी गलती या प्रबंधन की लापरवाही हो सकती है जिसके कारण उनके ऊपर ये फ्रॉड का केस बना, लेकिन उनका कोई इंटेंशन नहीं था धोखा देने का, धोखाधड़ी करने का। और अंततः मुकदमा का परिणाम क्या हुआ, केस का रिजल्ट क्या आया, तो अदालत ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि उसके कार्यों में धोखाधड़ी या जालसाजी के तत्व नहीं थे और इसलिए उस पर आईपीसी की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, चीटिंग और धारा 464 जालसाजी के तहत मामला स्थापित नहीं होता है। इस कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया और आरोप हटा दिया गया क्योंकि उनके केस में कोई भी धोखाधड़ी या जालसाजी का तत्व एलिमेंट्स नहीं पाए गए थे। इसलिए उनको आईपीसी के धारा 420 और 464 के तहत कोई भी सजा नहीं मिली। इस केस में कोर्ट ने यह समझाया कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों को साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी का इरादा धोखा देने का हो, यानी कि जो वो ज्योति प्रसाद थे उनका इंटेंशन होना चाहिए धोखा देने का। अगर किसी व्यक्ति ने दस्तावेजों में कोई परिवर्तन किया है तो यह साबित करना जरूरी है कि उसका उद्देश्य धोखाधड़ी करना था, यानी कि उसका इंटेंशन था धोखा देने का। इस केस में कोर्ट ने यह पाया कि ज्योति प्रसाद का उद्देश्य धोखाधड़ी करना नहीं था, इसलिए उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया क्योंकि ज्योति प्रसाद का कोई इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का, धोखा देने का, इसलिए उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। ज्योति प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस यह दिखाता है कि भारतीय कानून में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप केवल तभी लगाया जा सकता है जब आरोपी का इरादा यानी कि इंटेंशन हो धोखा देने का, फ्रॉड करने का। अगर कोई व्यक्ति गलती से या लापरवाही से किसी दस्तावेज में बदलाव करता है, कोई चेंज करता है, तो यह जालसाजी नहीं मानी जाती जब तक कि यह साबित नहीं हो कि उसका उद्देश्य, इंटेंशन था सामने वाले पर्सन को लॉस करना यानी कि नुकसान पहुंचाना। तब तक यह फ्रॉड यानी कि कोई भी धोखाधड़ी या जालसाजी का केस नहीं बनता है।
ज्योति प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस का जजमेंट यह भी दर्शाता है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के तहत कोई भी आरोप सही तरीके से और ठोस साक्ष्य यानी कि एविडेंस के आधार पर साबित किया जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं। वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।